नमस्ते एंड वेलकम बैक अनन्या की पोषण पाठशाला पे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए या उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने YouTube पे या गूगल पे या अपनी दादी नानी से एक प्रश्न, एक सवाल ज़रूर पूछा होगा कि अगर खाएं तो खाएं क्या। और ज़रूर पूछे भी क्यों ना, क्योंकि आपको भी पता है, आपकी दादी नानियों को भी पता है और अब लेटेस्ट साइंस भी ये बताता है कि जो भी माँ गर्भावस्था में खाती है उसका सीधा असर बच्चे की ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर, उसके स्वास्थ्य पर डायरेक्ट पड़ता है। चलिए देखते हैं कि गर्भावस्था या प्रेगनेंसी में एक माँ को क्या खाना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, इसकी 10 पोषण टिप्स। तो पहली पोषण टिप है डेयरी या दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, टोफू, दही या दूध, इसका सेवन जरूर करें। मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड ने कहा कि आज से 2 ग्लास दूध पीना रोज का तुम नियम बांध ही लो। तो आप भी आज से 2 ग्लास या कम से कम एक पूरा लंबा ग्लास दूध पीना, रात में बेड टाइम से पहले पीने का आप भी नियम बांध लें। और क्यों? क्योंकि जो दूध में और डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, वो बच्चे की बोन्स की ग्रोथ के लिए, बच्चे के टिश्यू की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी पोषण टिप, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब बीन्स, दाल या मटर, इन सब का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। और क्यों? क्योंकि लेग्यूम्स में फोलेट होता है, अच्छा फाइबर होता है, अच्छे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बच्चे, आपके शिशु के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो 1 कटोरी दाल खाना या 1 कटोरी राजमा खाना ना भूलें। तीसरी पोषण टिप है खाना हरी भरी सब्जियाँ। हरी भरी सब्जियाँ में सबसे पहले आता है पालक। अगर आप सरसों का साग खाते हैं तो ऐसा साग, या फिर हरी ब्रोकली, या फिर और भी सब्जियां जैसे कि पम्पकिन, लौकी, टिंडा, ये जितनी भी हमारी हरी भरी सब्जियां हैं इनको अपनी मील प्लान में ज़रूर डालें, क्योंकि इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर्स अपूर्ण मात्रा में होते हैं। ये आप ज़रूर खाएं क्योंकि ये आपके बच्चे को दवाई के बजाय एक नेचुरल सोर्स विटामिन का, मिनरल्स का, फाइबर का भरपूर मात्रा में देते हैं। चौथी पोषण टिप, अनाज। अनाज तो हम सभी कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में देखा गया है कि वो भी स्पेशली आजकल इंडिया में, इंडियन महिलाओं में डायबिटीज़ का या जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, जो गर्भावस्था में महिलाओं को होती है, उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी मेट्रो सिटीज़ में। तो अगर आपके पास, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है या आपके डॉक्टर ने चेक करके बताया है कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए डायग्नोज करे हैं, तो आप ज़रूर याद रखें कि अनाज तो खाएं ही खाएं, लेकिन होल ग्रेन या मोटा अनाज ज़रूर खाएं। अब लोग कहते हैं मोटा अनाज हम अपनी डाइट में कैसे डालें? तो बड़ा सिंपल तरीका है, जो आपका आटा है जिससे आप रोटी या पराठा बनाते हैं, उसी आटे में आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें, या बाजरे का आटा या ज्वार का आटा या थोड़ा मक्का उसमें मिक्स कर दें और उस तरह से घर में एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं। दूसरा, आप ओट्स, किनुआ, सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस, इससे डायबिटीज़ का लेवल भी नहीं बढ़ता है, शुगर लेवल्स लो रहते हैं मोटा अनाज खाने से। इसके साथ ही साथ जो अनरिफाइंड या होल ग्रेन होता है, इसकी परत में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हो जो आपके शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। 5वीं पोषण टिप, अंडे या एग्स। अंडा या एग एक ऐसा सोर्स है जिसमें दुनिया भर के इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, सब कुछ एक जगह पर आपको मिलता है। तो अगर आप मेरी तरह मीट या नॉनवेज नहीं खाते हैं और एग से ओके हैं, तो कम से कम 2 अंडे का ऑमलेट अपनी मील प्लान में ज़रूर डालें, क्योंकि अंडे में एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं कोलिन, जो कि आपके बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको एग्स पसंद है तो आप बॉइल्ड एग या ऑमलेट जो है अपनी मील में ज़रूर डालें और अंडे का येलो पार्ट नहीं फेंकें। 6ठी पोषण टिप है फलों को अपनी मील में या अपने खान पान में उतारना। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हों तो आप ये बांध लीजिए, एक अपना नियम बांध लीजिए कि मुझे ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के पहले या लंच के बाद और डिनर के पहले एक फ्रूट स्नैक टाइम करना ही है। और फ्रूट्स में क्या खाएं? एप्पल है, पियर है, वाटरमेलन है, सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज। इनफैक्ट सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं कि जो उसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं अनीमिक हैं तो ऑरेंज खाना या संतरा खाना आपके अनीमिया में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा एक फल है पपाया, जिसके बारे में एक रेड फ्लैग रहता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये ज़रूर याद रखें कि पपाया और पाइनएप्पल निषेध रहते हैं प्रेगनेंसी में।
इसके अलावा ज़्यादातर फ्रूट्स आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैं एक छोटी सी पोषण टिप और ऐड करना चाहूँगी। अगर आपके पास ऐसा चॉइस हो कि मैं फल खाऊं कि फलों का जूस पीऊं, तो मैं ये कहूँगी कि आप फल और फल के जूस के बीच में फल चूज करिए, क्योंकि हमें ऐसे देखने में तो लगता है कि फलों का जूस एक बड़ी हेल्दी चीज़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलों का जूस बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा या शुगर रश भी आपकी बॉडी में दे सकता है। प्लस अगर आप फल का जूस पी रहे हो, फल नहीं खा रहे हैं, तो आप बहुत सारा फाइबर भी मिस आउट कर रहे हैं। तो इसलिए आप पूरे फलों को अपनी डाइट प्लान में ज़रूर डालें। अब बात करते हैं ड्राइड फ्रूट या फिर जिसको हम कहते हैं सूखा मेवा। तो मेवा कैसा खाएं? मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो चिप्स खाने का कभी कभी मन करता था, कभी कुछ नमकीन खाने का मन करता था। तो मुझे किसी ने बड़ी अच्छी सलाह दी कि आपको अगर स्नैक करना है, आपको अगर कुछ अलग खाना है, तो आप एक डब्बे में, सील प्रूफ डब्बे में आपके जितने भी ड्राई फ्रूट या सूखा मेवा है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, इसको अपना दोस्त बना लें। और जब भी कुछ चटपट खाने का मन करे तो निकाल लें अपना एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट या सूखा मेवा। इसमें एक सावधानी जरूर रखें, डेट या खजूर का कंजम्पशन या इसका सेवन बहुत ही कम से कम रखें, या मैं तो कहूँगी ना ही रखें, क्योंकि देखा गया है कि जो खजूर होता है या डेट होती है, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म कर सकता है, जो शिशु की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़ी कम मात्रा में खाएं, और अगर खाएं तो एकदम अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में ही खजूर खाएं, क्योंकि खजूर भी आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत। 8वीं और 9वीं पोषण टिप्स स्पेशल पोषण टिप्स हैं। क्यों? 8वीं पोषण टिप है ओमेगा रिच फूड्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ओमेगा एसिड्स बड़े जरूरी होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जाइए और ओमेगा कैप्सूल खरीदिए और खाने लग जाइए, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, ऐसे एनिमल बेस्ड सोर्सेज भी हैं जिसमें ओमेगा एसिड की मात्रा बहुत अच्छी है, और जिसको खा करके आप नेचुरली ओमेगा एसिड अपनी डाइट में ला सकते हैं। तो अगर आप मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो फिश, सैल्मन फिश एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ओमेगा एसिड्स का, जो कि आपके बच्चे के कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, कहीं कहीं कहा गया आईक्यू के लिए भी आने वाले टाइम में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। और अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो आप अपने ओमेगा सप्लीमेंटेशन के लिए वॉलनट का भी सेवन कर सकते हैं या अखरोट खा सकते हैं। 9वीं पोषण टिप है बेरीज या एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है बेरी मिल्क शेक। इतनी सारी बेरीज हैं, जैसे ब्लूबेरीज हैं, इन सबको हम जो है दूध और दही के साथ मिला करके मिल्क शेक की तरह जो है पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो 10वीं और आखिरी पोषण टिप है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खाइए, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस चीज़ का सेवन नहीं करिए। सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला या किसी भी तरह का अल्कोहल, ये सब निषेध हैं। ई सिगरेट्स, ये सब निषेध हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है ब्लॉग्स में गर्भवती महिलाएं ये पूछती हैं कि क्या थोड़ा सा इसका सेवन किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि थोड़ी भी मात्रा में इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। तो इन सब का सेवन एक बिग नो 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 है। तो ये थी 10 पोषण टिप्स। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी गर्भावस्था चल रही है तो उसमें खाएं तो क्या खाएं बताने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज से जो आपके सोशल सर्कल में हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पोषण टिप है ऐसी और महिलाओं के लिए, या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है कि मैं ये खाऊं या ना खाऊं, तो आप ऐसे सवाल या ऐसी टिप्स कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं या मुझे सजेशन दे सकते हैं। और इससे पहले कि आप जाएं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी और अच्छा और पोषण खाना खाएं।